अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं तौकीर अली हैदर और आप देख रहे हैं तौकीर लाइव यूट्यूब चैनल। मैं अपनी वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की हमारी जो वीडियो है यह इटली के स्टूडेंट वीज़े के ऊपर, ठीक है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूंगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, ठीक है। आप लोगों को किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मेरी वीडियो देखें और आप लोगों को जो है वो कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी और आप लोग अपनी एप्लीकेशन जो है स्टूडेंट वीज़े की वो आप लोग खुद जो है वो सबमिट कर सकेंगे। मेरी वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलें अब अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू कर दूं इटली के बारे में, ठीक है। इटली जो है ये यूरोपियन कंट्री है। ये यूरोप के साउथ सेंट्रल जो एरिया है उसके अंदर लोकेटेड है। इसका जो लैंड बॉर्डर है वो फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया और वेटिकन सिटी से मिलता है। इसका जो कैपिटल है वो रोम है। इसका जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वो ग्यूसेप्पे कॉन्टी है। इसका जो करंट प्रेसिडेंट है वो सर्गियो मैटारेला है, ठीक है। इसकी जो लैंग्वेज है वो इटालियन है, ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी, ठीक है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो द पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान है वो 149th रैंकिंग में आती है दुनिया में, ठीक है। तो इससे आप आइडिया लगा लें कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम किस तरह का होगा। इसमें देखें वेटिकन सिटी इसके अंदर है, ठीक है, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनका होली प्लेस है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे वोल्केनोज बहुत ज़्यादा होते हैं और 3 तो इसमें एक्टिव रहते हैं, ठीक है, हर वक्त जो उबलते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। ये 5th मोस्ट विजिटेड कंट्री है दुनिया के अंदर, ठीक है। तो इससे आप हिसाब लगा लें कि कितना प्यारा होगा ये, ठीक है। तो ये कुछ ओवरव्यू था इटली के बारे में। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के लिए। इटली के वीज़ा रिक्वायरमेंट्स में आपको सबसे पहली जो चीज़ चाहिए होगी वो आपका पासपोर्ट, दूसरे नंबर पर आपको LOA, तीसरे नंबर पर आपको इनरोलमेंट, चौथे नंबर पर आपको पुलिस क्लियरेंस, 5वें नंबर पर आपको फ़ंड्स, छठे नंबर पर आपको ट्रैवल अरेंजमेंट्स और 7वें नंबर पर आपको लैंग्वेज जो है वो आपको चाहिए होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इटली के स्टूडेंट वीज़े के लिए चाहिए होंगी। तो अभी मैं आपको जो है वो बारी बारी इन सब के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आता है पासपोर्ट, ठीक है। आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट साइन हुआ, ठीक है, और 6 मंथ्स के लिए ये वैलिड होना चाहिए और इसके ऊपर 2 जो हैं इसके पेजेस जो हैं वो ब्लैंक होने चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर जो वीज़ा जो है वो स्टैंप होता है। तो ये पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। नंबर 2 पे आता है LOA। LOA होता है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, ठीक है। एक फॉर्म होता है, आपने साइन करना है, उसके ऊपर डेट लिखनी है, उसको फिल करना है, ठीक है। ये LOA होता है। इसके बाद आपके पास इनरोलमेंट होती है। इनरोलमेंट होती है आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी आपको लेटर इशू करती है, ठीक है। इसके अंदर आपका जो कोर्स होता है उसकी डिटेल लिखी हुई होती है, ठीक है। उसकी कौन सी डेट को स्टार्ट हो रहा है वो होती है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं और कब ये कोर्स जो है वो कंप्लीट होना होता है वो लिखा होता है। ये आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से आते हैं। इसके बाद आपको चाहिए होता है पुलिस क्लियरेंस। पुलिस क्लियरेंस का क्या मतलब होता है, आपकी जो लोकल पुलिस होती है आपकी कंट्री की, ठीक है, उसकी तरफ से क्लियरेंस लेटर होता है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल जो रिकॉर्ड है वो नहीं है, कोई क्रिमिनल केस नहीं है, ठीक है, आपका बैकग्राउंड बिल्कुल ठीक है। तो ये पुलिस क्लियरेंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आते हैं फ़ंड्स। फ़ंड्स में आपने क्या होना चाहिए, आपके पास $1000 जो है $US पर मंथ। आपका जितना भी कोर्स होगा आप उसको मल्टीप्लाई कर लें उसके साथ, प्लस फर्स्ट ईयर जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है वो ये आपने जो है वो शो करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने जो आपकी अकोमोडेशन है इटली के अंदर उसका अपने प्रूफ शो करना है कि आपने इटली के अंदर अकोमोडेशन जितना भी आपका कोर्स है उसकी अरेंज कर लिया आपने, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपने फ़ंड्स में शो करनी है। पहली $1000 पर मंथ मल्टीप्लाई आपकी जितने भी मंथ का जो आपका कोर्स होगा उसको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, प्लस फर्स्ट ईयर हेल्थ इंश्योरेंस डिफरेंट रेट है, अराउंड 200 जो डॉलर है अप्रोक्सीमेटली वो होती है इसकी, ठीक है। तो आपने जिस भी मतलब एक ऑथराइज इंस्टीट्यूट से करनी है तो उस हिसाब से आप जो है वो कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये फ़ंड्स आपने शो करने हैं। इसके अलावा ट्रैवल अरेंजमेंट्स में आपका अगर स्टे लेस दैन 6 मंथ्स है, अगर आप लेस दैन 6 मंथ स्टडी के लिए जा रहे हैं तो आपने रिटर्न टिकट शो करनी है जिसके ऊपर आपका नाम, आपका डिपार्चर डेट, आपकी रिटर्न डेट और आपने इटली में कौन से एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करना है वो लिखे हुए हों। लेकिन अगर आप मोर देन 6 मंथ्स के लिए जा रहे हैं तो आपने 1 वे टिकट शो करनी है जिसके ऊपर आपका नाम, डिपार्चर डेट, ठीक है, उसके अलावा आप कौन से एयरपोर्ट जो है वो इटली में लैंड करेंगे वो लिखा होना चाहिए। प्लस आपने एविडेंस शो करना है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप वापसी की टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों सूरतों में, अगर लेस दैन 6 मंथ्स है फिर आपने रिटर्न टिकट बुक करनी है और अगर मोर देन 6 मंथ्स आपका स्टे है या कोर्स है तो फिर आपने 1 वे शो करनी है टिकट, प्लस आपने एविडेंस शो करना है कि आपके पास टिकट जो है वो बुक करने के लिए पैसे हैं। ये जो एविडेंस है ये आप अपने फंड्स में ये भी लिख लें, ठीक है, अगर आप मोर देन 6 मंथ्स में जा रहे हैं तो। इसके बाद नंबर 7 पे आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है वो डिपेंड करता है कि आपका कोर्स किस लैंग्वेज में है, इटालियन लैंग्वेज में है या इंग्लिश लैंग्वेज में है, ठीक है, वो आपको यूनिवर्सिटी जो है वो बताएगी।
तो आपने वो वाला जो है वो लैंग्वेज कोर्स करना है, ठीक है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप दोनों कोर्स करें, इटालियन भी करें और इंग्लिश लैंग्वेज भी करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके जो वीज़ा जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अभी आगे चलते हैं और देख लेते हैं इसके बाद आपका जो है वो वीज़ा प्रोसीजर क्या होगा, आपने कैसे जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स मैं जो आपको अभी बताऊंगा आपने फॉलो करनी है, ठीक है। वीज़े के लिए नंबर 1 पे आपने क्या करना है, लैंग्वेज के मतलब आपने बुक करना है लैंग्वेज कोर्स, ठीक है। आपका जो भी कोर्स आपने अगर इटालियन करना है तो इटालियन, अगर आपने आइल्स करना है तो आइल्स, ठीक है। आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, बैंक के थ्रू भी जो है फ़ी पे करके जो है वो वहाँ पे भी बुक कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना टेस्ट करें, टेस्ट करने के बाद आपका रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा और आप वो अपने पास रख लें, ये एक आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, स्टेटमेंट बनानी है। स्टेटमेंट के लिए आपको जितने भी फ़ंड्स रिक्वायर्ड होंगे जो हमने अभी देखा, ठीक है, वो सारे के सारे फ़ंड्स आपने बैंक के अंदर रखने हैं, ठीक है। आपने 6 महीने जो है वो वेट करना है, मतलब आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो 6 मंथ्स की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने जाना है उससे मतलब पहले आपने वो स्टेटमेंट निकलवानी है और वो स्टेटमेंट जो है वो आपने सबमिट कर देनी है, ठीक है। तीसरे नंबर पर है आपने ऑफ़र के लिए या जो आप यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट जो करती है उसके लिए आपने अप्लाई करना है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट में जाके, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई दोस्त है या कोई रिलेटिव वहाँ पे रहता है तो आप उसके जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर वो आपको जब इनरोलमेंट लेटर मिलेगा यूनिवर्सिटी से तो आपने वो डॉक्यूमेंट जो है वो रख लेना है अपने पास, ठीक है। अभी आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, लैंग्वेज कोर्स हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगी और आपके पास ऑफ़र लेटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपका स्टेप आता है आपने अप्लाई करना है, ठीक है। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाएंगे तो आपने क्या करना है, आपने एप्लीकेशन की तरफ सबमिशन की तरफ जो है वो चले जाना है। इसमें देखिए नंबर 1 आपने क्या करना है, आपने जो एम्बेसी की वेबसाइट होगी आपकी कंट्री के अंदर, उसमें से आपने फॉर्म डाउनलोड करना है एप्लीकेशन के लिए। स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन का फॉर्म जो है वो आपने डाउनलोड करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, वो फॉर्म जो है वो आपने बिल्कुल सही तरीके से फिल करना है, कोई मिस्टेक उसके अंदर आपने नहीं करनी। फिर आपने क्या करना है, आपने जो आपकी कंट्री के अंदर, ठीक है, इटालियन एम्बेसी होगी, ठीक है, आपने उसके अंदर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, ठीक है। वो अपॉइंटमेंट किस लिए होती है, जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होते हैं उसके लिए और इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अगर आपका कोर्स इंग्लिश में है तो आपने कुछ बेसिक इटालियन लैंग्वेज जो है वो सीखनी है, या ठीक है उसको थोड़ा याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि यह जब आपका इंटरव्यू हो रहा होगा, वीज़ा इंटरव्यू हो रहा होगा तो उसके अंदर आपको हेल्प करेगी, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जो मैंने अभी बताया सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे कर लेने हैं, उनको चेक कर लेना है और फिर अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स अगर आपको ज़रूरत हो तो वो भी आपने साथ में रख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने फ़ी पे करनी है और उसकी जो रिसीट होगी वो आपने अपने पास रख लेनी है। लेकिन ये याद रखें कि ये जो फ़ी होगी वीज़े की ये आपको वापस नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो आपको वापस नहीं होगी। इसके बाद आपने क्या करना है, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी एम्बेसी के अंदर, आपने एम्बेसी में जाना है, ठीक है, वहाँ जाके इंटरव्यू देना है, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ठीक है। मेक श्योर करना है आपने कि आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और उनकी जो है एक सेट जो है कॉपीज़ का वो भी आपके पास होने चाहिए। फिर आपने क्या करना है, जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपने एक एक्नॉलेजमेंट रसीट लेनी है वहाँ से, ठीक है, कि आपने स्टूडेंट वीज़ा सबमिट किया, वो एक आपको रसीट देंगे, वो आपने रसीट जो है वो संभाल के रखनी है और वो लाजमी लेनी है आपने। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने रिज़ल्ट का वेट करना है। 3 हफ्ते से 4 हफ्तों के अंदर अंदर जो है आपका जो है वो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा आपकी एप्लीकेशन का, ठीक है। और इंशाल्लाह जो है आपका वीज़ा जो है वो भी लग के आएगा, ठीक है। तो जैसे आपका वीज़ा लग के आ जाएगा तो आपने क्या करना है, एम्बेसी जाना है, एम्बेसी जाकर अपना वीज़ा कलेक्ट करना है और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने दिए होंगे उनको वो भी जाके कलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद आपने इटली मूव कर जाना है। जैसे आप इटली जाएंगे तो आपने याद रखना है कि आपने 8 दिन के अंदर अपना रेजिडेंस वीज़ा लगवाना है वहाँ जाके, ये भूलना नहीं आपने, ठीक है। तो जैसे आप अपना रेजिडेंस वीज़ा लगवा लेंगे आप उसके बाद जो है अपनी जो है वो स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गुड लक एंड आई होप कि आप लोगों को मेरी जो है वो आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।